अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर पर कातिलाना हमले का इल्जाम लगा दिया गया। पाक फौज का वो मुजाहिद जिसने साइबर वार में पाक फौज के इमेज को बेहतर करने में दिन रात लगन और मेहनत से काम करते हुए अपना कौमी फरीजा सर अंजाम दिया, आज खुद एक बहुत बड़े इल्जाम की जद में आ गए। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले जनरल आसिफ गफूर को शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह से हटाकर जनरल कमांडिंग ऑफिसर औकाड़ा लगा दिया गया। इनकी जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को नया DG ISPR तैनात कर दिया गया। ISPR के नए DG नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। फौज की तरफ से मेजर जनरल आसिफ गफूर को तब्दील करने के ऐलान के बाद जल्द ही ट्विटर पर यह मौजू टॉप ट्रेंड बन गया। इनकी शख्सियत से मुतासिर लोगों ने उन्हें जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। खुद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट में अपने परस्तारों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मजबूत रहते हुए अपना काम जारी रखने की तलकीन की। अक्सर जमहूरी ममालिक में इस किस्म के फौजी तैनातियां मामूल का हिस्सा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में फौज के साथ साथ ISPR की अहमियत और ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी है। मुल्क में आज ये तासर आम है कि अब ये इदारा पूरी मीडिया इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। बज़ाहिर दोस्ताना मिजाज के हामिल मेजर जनरल आसिफ गफूर मुल्की मामलात पर इजहार ख्याल करने में अपनी हदूद से तजावुज करने की परवाह नहीं करते थे। बात दाखिली सियासत की हो, खारजा पॉलिसी, मईशत या अदालती मामलात की, उन्हें अक्सर TV प्रोग्रामों से शिकायत रहती थी कि वह फौज के नुक्ता नजर से चीजों को क्यों नहीं समझा पाते। उन्होंने मई 2017 में डॉन लीक्स के मामले पर एक हुकूमती एलामिया को सरेआम एक ट्वीट में मुस्तरद किया, जिसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ और इनके अपने नामजद करदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तलाफ खुलकर सामने आना शुरू हुए। अपने 3 वर्षों में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बाकायदा न्यूज कॉन्फ्रेंसों का रिवाज शुरू किया, जिसे मुल्क के दर्जनों चैनल बैक वक्त लाइव दिखाते रहे। शुरू में इन न्यूज कॉन्फ्रेंसों में बज़ाहिर मखसूस अफराद से पहले से तय सवालात कराए जाते थे, लेकिन जब इसका ज्यादा मजाक उड़ाया गया तो बाद में जाने माने सहाफियों को भी मदऊ किया जाने लगा। ऐसी ही एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5th जनरेशन वार पर खुलकर इजहार किया और पाकिस्तान के बाद सीनियर सहाफियों के ट्विटर अकाउंट्स को फौज पर तनकीद करने वाले मुबैना मुल्क दुश्मनों से जोड़ने की कोशिश की। सहाफियों ने उनके इस इकदाम को खुली धमकी करार दिया और इन पर खासी नुक्ताचीनी हुई। मीडिया के साथ इन मुबाहिसों में मेजर जनरल आसिफ गफूर अक्सर अपनी फिक्री सलाहियतों का भरपूर इजहार करते थे। अक्टूबर 2017 में मुल्क में फौज की तरफ से अपनी हदूद से तजावुज करने पर तशवीश बढ़ रही थी। ऐसे में कोर कमांडर्स का एक तवील इजलास हुआ, जिसके बाद फौज की तरफ से कोई एलामिया जारी न किया गया। सहाफियों ने जब मेजर जनरल आसिफ गफूर इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि खामोशी में भी इजहार होता है। उनका ये दिलचस्प जुमला शह सुर्खियों की जीनत बना और उसने मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयों को जन्म दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर पर इल्जाम है कि उन्होंने निजी TV चैनलों पर फौज की तर्जमानी करने वाले मंजूर नजर सहाफियों और एंकरों को फरोग दिया और सियासत में फौज की मदाखलत पर तनकीद करने वाले आजाद सहाफियों को इदारों से फारिग करवाया। कई सीनियर सहाफियों के मुताबिक यूं इन बरसों में फौज का शोबा ताल्लुकात आमा मीडिया को कंट्रोल करने का मरकज बनकर उभरा। इनसे पहले आसिम बाजवा ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मुल्क की ताकतवर और मकबूल तरीन शख्सियत के तौर पर पेश करने में अहम किरदार अदा किया। आसिम बाजवा के दौर में ISPR के ऑपरेशंस को जबरदस्त वुसअत दी गई। फौजी क़यादत की तशहीर के लिए मिलिट्री मीडिया स्टूडियोज बनाए गए। पाक फौज से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जज्बे को उजागर करने के लिए फिल्में और गाने बनवाने पर भी वसाइल खर्च किए गए। अस्करी क़यादत का इमेज बेहतर बनाने के लिए इश्तिहारी मुहिम चलाई गई और नौजवानों की एक पूरी खेप तैयार की गई, जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साइबर जंगजू बनकर उभरे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह ने इल्जाम आयद किया है कि इन पर कातिलाना हमला साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कराया था।
ख्याल रहे कि मेजर जनरल आसिफ गफूर की ISPR से GOC ओकाड़ा की तरफ पोस्टिंग हो चुकी है। एक YouTube चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुफ्ती कफायतुल्लाह ने दावा किया कि इन पर कातिलाना हमला उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कराया था। उन्होंने हमला इसलिए कराया क्योंकि मैंने कई बार उनका सामना किया। सामने से मुराद ये नहीं कि वो मेरे सामने बैठे होते थे। आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात को टीवी टॉक शो में एंकर पूछता था कि इस बात का क्या जवाब है। मैं इसका मुदल्लल अंदाज में जवाब देता था और सामने वाले को खामोश करा देता था। आखिर वो भी इंसान है और इंसान तंग हो ही जाता है। इसलिए उन्होंने MI एबटाबाद वालों से कहा कि जरा मुफ्ती साहब की खबर लेना। उन्होंने फिर रास्ते में रोक कर रात को मुझे मारा। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद उनकी राय तब्दील नहीं हुई। इनकी राय पाक फौज के खिलाफ नहीं होती, बल्कि फौज में मौजूद दीन बेजार लोगों के खिलाफ होती है। वो फौज में इन ताले आजमा लोगों के खिलाफ हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं और मेरे आइन को रौंद देते हैं। वाज़ेह रहे कि 26 और 27 नवंबर 2019 की दरमियानी शब जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह पर मान सहरा इंटरचेंज के करीब कातिलाना हमला हुआ था। मुफ्ती कफायतुल्लाह और इनके साहबजादे पर हमला किया गया। चंद नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर धावा बोला और कोई गुफ्तगू किए बगैर दोनों पर बदतरीन तशद्दुद किया और फरार हो गए। हमले के नतीजे में मुफ्ती कफायतुल्लाह का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ और जिस्म पर चोटें आई थी। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र और काबिल गौर है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में मुफ्ती कफायतुल्लाह और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। वो इक़्तिदार में रहे, लेकिन अब जब उनको कुछ तनकीद का सामना रहा और इस बार वो इलेक्शन भी नहीं जीत पाए और उनकी जो पार्टी है वो भी कोई खातिर खा सीटें नहीं जीतने में कामयाब हो सकी और अपने ही हल्के से दोनों जगह से वो हार गए थे। इसलिए शायद उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा इस हवाले से परेशान भी नज़र आते हैं। उन्होंने आज़ादी मार्च भी किया और इस्लामाबाद के डी चौक में धरना भी दिया, लेकिन न जाने क्यों चंद ही दिनों के बाद वो वापस लौटे। अब जिन मकासद को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे उनमें वो कामयाब हुए या नहीं, कोई मीडिया चैनल पर इस हवाले से बातचीत ना हो सकी। और उन दिनों में मुफ्ती कफायतुल्लाह के हवाले से ये बात काफ़ी सरगर्म रही है कि शायद दीन इस्लाम के बारे में तो वो बहुत जानते हैं, मुफ्ती हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन दुनियावी मामलात को शायद वो इतने गंभीर तरीके से और सियासत को इतने गहरी नज़र से वो नहीं देख सकते, चूँकि उन्होंने कुछ बयानात ऐसे दिए थे जो कि मीडिया पे फिर बाद में मजाक भी बने और हर एंकर ने उनसे ऐसे कुछ सवालात किए जिनके वो भरपूर तरीके से और सही तरीके से जवाब देने से कासिर रहे। तो अब उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है, हालांकि वो उनके बाद भी बात कर सकते थे, लेकिन चूंकि DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर उस वक्त मौजूद थे, लेकिन अब वो इस ओहदे से हटा दिए गए हैं और उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी पोस्ट पर जा चुके हैं। तो अब उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उन पर यह हमला, मुफ्ती कफायतुल्लाह ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने उन पर यह हमला करवाया था। लेकिन जहां तक हमें नजर आता है कि जिस तरह से फौज के इमेज को बिल्डअप करने में मेजर जनरल आसिफ गफूर का और इनसे पहले आसिम सलीम साहब का जो किरदार रहा है, यकीनी तौर पर वो काबिल जिक्र है कि उन्होंने मीडिया में आकर बहुत काम किया और पाकिस्तानी फौज का इमेज जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड किया। चूंकि बहुत सारे सियासतदान ऐसे थे जो फौज के खिलाफ बयान देते थे और अक्सर लोग यह कहा करते थे कि फौज जो है वो पूरे मुल्क से ज़्यादा खाती है, इतना बजट होता है उनका, उनकी इतनी आसाइशात उनको दी जाती हैं। लेकिन उनको ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि पाक फौज के यही जवान अपने घरों से दूर अपनी जानों को हथेली पे लेकर हमारे वतन की और हमारी हिफाजत करने के लिए हमारी सरहदों पर मौजूद होते हैं। जब हम रात को पुरसुकून नींद सोते हैं तो तब ये बात याद रखें कि हमारे यही फौजी जवान जो हैं सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। 27 फरवरी का वो वाक़या तो आपको याद होगा, उससे पहले एक दिन 26 फरवरी का 2019 का वो वाक़या तो आपको याद होगा जब भारत के तैयारे ने पेलोड गिराया था। तो उस वक्त हमारी फौज जाग रही थी, इसी वजह से दुश्मन जो है वो वापस भागने पर मजबूर हो गया था। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पाक फौज जो है वो हमारे वतन का बहुत बड़ा असासा है, हमारे वतन की हिफाजत करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात कर रहा था कि मेजर जनरल आसिफ गफूर और इनसे पहले आसिम सलीम साहब ने जिस तरह से इमेज बिल्डअप किया है आर्मी का, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने आर्मी के सॉन्ग्स बनाए, आर्मी की शॉर्ट फिल्में बनाई, इसके अलावा मीडिया चैनल्स पे आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिससे हमें आर्मी की अहमियत का, उसकी जो है हमें मकाम का पता चला।
और यही वजह है कि आज हमारे दिल में आर्मी की बहुत ज्यादा इज्जत है। जो लोग जो है वो मीडिया चैनल्स पर आकर आर्मी के खिलाफ भौंकते हैं, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब वो घरों में सुकून की नींद लेते हैं तो सरहदों पर जो फौज तैनात होती है, अपनी जान को हथेली पे रखकर हमारी हिफाजत करती है, वो यही फौज होती है। तो मैं समझता हूं कि मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब शायद ये समझ रहे हैं कि मार्शल्लाह लगा दिया जाएगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आप मार्शल्लाह लगाने के बाद ही तो आपके मजे हुए थे। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि मार्शल्लाह से मुल्क को नुकसान होता है? मुल्क को नुकसान होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मुफ्ती साहब को ये बात याद होनी चाहिए कि उनकी पार्टी ने खूब मजे किए थे मुशर्रफ के दौर में। सो अब क्या वो चाहते हैं, और इस तरह के इल्जामात लगाने से क्या वो मजीद शोहरत चाहते हैं या दोबारा से सियासत में इन होना चाहते हैं, ये समझ से बालातर बात है। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।